हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। मेडिकल में और आईआईटी में इस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी हम इसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। राइट, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड OMC शॉर्ट में लिखा है मैंने। कंपाउंड इन विच कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल, कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो ऐसे कंपाउंड को आप ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। राइट, बताऊंगा मैं एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली आपको। तो बेसिकली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, मेटल की कम है, तो दैट्स वाई कार्बन बियर, यू कैन सी ओवर हेयर, सो कार्बन बियर नेगेटिव चार्ज एंड मेटल बियर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस विल प्रोवाइड द कार्बन आयन, यू कैन सी ये कार्बन आयन प्रोवाइड करेगा हम। राइट, एंड कार्बन आयन इज नथिंग बट ए strong base as well as nucleophile, because we are familiar with the electrophile and nucleophile base in the ORM first, right? So strong base की तरह भी कार्बन आयन एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। लेट मी इलोबरेट इट। सो मैं आपको बता दूं कैसे ये एक्ट करेगा। तो जो कार्बन आयन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट से R माइनस, तो अगर हम इसका मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ H प्लस, सो आई एम गेटिंग RH। सो RH, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज बेस। अगर हम इसको बेस बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, और एल्केन है ये बेसिकली, और एल्केन वेरी वीक एसिड है जिसका जो K वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर माइनस 38 40 के रेंज का होता है। तो ये एक तरह से एसिड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये बेस है तो ये एसिड है, बट ये वेरी वीक एसिड है। और अगर ये वेरी वीक एसिड है, दिख रहा है एल्केन कोई एसिड थोड़ी होता है, और K वैल्यू से भी आप देख सकते हैं, तो Ka इंटू KB इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, राइट, 10 टू द पावर माइनस 14। तो ये तो Ka है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है R माइनस, उसकी हम बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो Kb क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 14, और ये Ka इसका 10 टू द पावर माइनस 38, राइट। सो Kb हमारे पास में निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली, आप देख सकते हैं कितना आएगा, माइनस 14 और प्लस 38, तो 38 माइनस 14, सो ये आपके आता है 24, तो 10 टू द पावर प्लस 24। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देख सकते हैं Kb की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर प्लस 24, ठीक है। तो ये जो RH है ये इसका ऑर्डर का होता है 10 टू द पावर माइनस 38 माइनस 40, लाइक। सो यू कैन सी ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो कार्बन आयन जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, इसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स आप जानते हैं कि अगर आपका जो कार्बन आयन है R माइनस, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये मेरा रफ वाला पोर्शन है, तो अगर ये R माइनस है, अगर इसके सामने इसको आप रिएक्ट करा रहे हो H प्लस से, ठीक है, तो ये एक्ट करेगा, एक्ट एज बेस। और अगर आप R माइनस को रिएक्ट करा रहे हो किसी इलेक्ट्रोफाइल, तो ये एक्ट करेगा किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल के लिए न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल में भी RX, दे में भी RCO, दे में भी RCO Z एसिड डेरिवेटिव। RX क्या होगा, RX क्या है, एल्किल हैलाइड, तो इस इन एल्किल हैलाइड R प्लस एंड R माइनस, alkyl group possess positive charge, partial positive, and X, that is halogen group possess partial negative charge due to the means of electronegativity difference। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का। सो दैट्स वाई ये जो आपका R माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू RX। कार्बोनिल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें ये R माइनस जो है कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक साइट, दैट इज कार्बन पे अटैक करेगा। फिर ये Z है, Z मीन्स Z कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, लाइक O
R, ester, O, COR, ठीक है, दीज आर बेसिकली एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव पे भी R माइनस अटैक करेगा, राइट। तो यहाँ पे R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, और अगर H प्लस से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जो RMgX है, सॉरी जो यहाँ पे आपका कार्बन आयन है, ये एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है एज वेल एज, सॉरी बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है। बेस की तरह कब एक्ट करेगा, जब H प्लस से कंबाइन होगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन होगा। सोर्स ऑफ R माइनस, R माइनस या कार्बन माइनस को प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से रिएजेंट हैं, यू कैन सी ओवर हेयर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R माइनस Mg+2 X माइनस, ये RMgX ये भी R माइनस का प्रोवाइडर है। गिलमान रिएजेंट R2CuLi R माइनस का प्रोवाइडर है। यू कैन सी मैग्नीशियम पजेस +2 चार्ज, दैट्स वाई R पे माइनस आएगा, X पे माइनस। आई विल टेल यू लेटर इट्स प्रिपरेशन। गिलमान रिएजेंट में कॉपर पजेस +1 मेटल है, लिथियम पजेस +1, दैट्स वाई 2 R ग्रुप है यहाँ पे, तो इन पे -2 आएगा, तो 1 R ग्रुप पे -1 चार्ज। फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn सोर्स ऑफ कार्बन आयन, ये सारे के सारे कार्बन आयन के सोर्स हैं। R माइनस, RNA में R माइनस है, क्योंकि R के साथ बेसिकली मेटल जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई R पजेस नेगेटिव चार्ज एंड इट एक्ट एज negative charge, so it is carbon ion and act as nucleophile as well as base. One more thing I will tell you over here कि what is this RONA. If I ask to you what is this organometallic compound? Tell me fast. No, it is not a organometallic compound. Why? Because you can see यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल से, यहाँ पे R या कार्बन मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, राइट। तो ये किस फॉर्म में होता है, RO माइनस एंड Na प्लस, राइट। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, बट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे फिर से सुने, कार्बन या R डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट नहीं था, राइट। आगे हम बात करते हैं। अब इसमें हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको 5 सोर्स ऑफ कार्बन आयन बताए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, RNA RLI, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी काफ़ी सारी रिएक्शन है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। एल्किल हैलाइड लिया और मैग्नीशियम को एक्सेस में लिया विद अलोंग विद द सॉल्वेंट ड्राई ईथर, सॉल्वेंट एज अ ड्राई ईथर लिया, और हमें RMgX बना। अभी मैकेनिज्म में इसको बताएंगे किस तरह से हुआ ये। और सेकंड सिनेरियो में हम बोला बी में कि RX को हमने एक्सेस में लिया और मैग्नीशियम ड्राई ईथर से ट्रीट कराया, कि मैग्नीशियम एज अ रिएजेंट एंड ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हमने यूज़ किया, एंड वी आर गेटिंग एल्केन, हायर एल्केन। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में बन रहा है, सेकंड कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म फर्स्ट देखिए, या मैकेनिज्म ए क्या हुआ बेसिकली कि मैग्नीशियम इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट लूज द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मैग्नीशियम +2 में रहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये अच्छा सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन दिया। इन द सेकेंड स्टेप यू कैन सी RX विच I have already told you कि RX में R possess positive charge, X possess negative charge due to the electronegativity difference of alkyl and halogen. So it act as electrophile. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, X माइनस को यहाँ से फायर कर देगा, X माइनस यहाँ पे लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे R प्लस बनेगा, R प्लस इज वॉट, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन possess 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल स्पीसी बनेगी, R डॉट फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली क्या बनेगा R माइनस, राइट, R माइनस प्लस X माइनस।
ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बना RX प्लस Mg RMgx। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोर्स ऑफ कार्बन आयन, सोर्स ऑफ बेस, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म बी हम देखें, इसमें हमने क्या किया, RX को एक्सेस में लिया, ठीक है। फर्स्ट में हमने मैग्नीशियम एक्सेस में लिया था तो ऐसा हुआ था, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, एक को एक्सेस में लिया, एक को लिमिटिंग रिएजेंट लिया, अभी आप समझ जाएंगे मैकेनिज्म बी से। अगर मैं RX को एक्सेस में लेता हूं तो मैंने थोड़ा सा इसको कुछ फॉर्मेट में लिख लिया, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम में हम करते हैं जो, या मोल में हम करते हैं। तो RX प्लस Mg से RMgx बना। तो T इज इक्वल टू 0 पर RX हमने एक्सेस में लिया है, Mg आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, लेट से इसके A मोल है, लेट से इसके A मोल है। तो T बराबर T एंड पर क्या होगा, एक्सेस में था, एक्सेस में था, 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस वाला तो बचेगा लेफ्ट, जबकि Mg लिमिटिंग रिएजेंट है, कम अमाउंट है, 0 हो जाएगा। तो आपके पास फिर RMgx कितना बना, 1:1 रेशियो से, Mg का 1 मोल कंज्यूम होता है तो RMgx का 1 मोल बनता है, तो यहाँ पे A मोल से इसका A मोल बनेगा, राइट। तो फाइनली वी हैव मिक्सचर ऑफ RX एंड RMgx, RX बचा हुआ और RMgx का मिक्सचर मिला है। आपको पता है कि RMgx क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, राइट। RX क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है RMgx न्यूक्लियोफाइल है, बचा हुआ RX क्या, इलेक्ट्रोफाइल, अटैक कर देगा तुरंत, साथ में नहीं रह सकते RMgx और RX, तो R माइनस अटैक करेगा, यहाँ से फिर से X को यहाँ से फायर कर देगा, और फाइनली हमारे पास में हायर एल्केन प्लस सोल्ट बन जाएगा MgX2 का, राइट। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में बनेगा, सेकंड कंडीशन में हायर एल्केन बनेगा। ओके, तो सेकंड लेक्चर में फिर इसके आगे की हम बात करते हैं। थैंक यू।